हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई। तो लोक प्रशासन एक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की जो बात है, उसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। 1887 में वुडरो विल्सन ने इस बात पर जोर दिया कि लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विषय, एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाए। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में किसने अंतर स्पष्ट किया। तो सार्वजनिक और निजी जो प्रशासन व्यवस्था होती है, इसमें अंतर पॉल एच एप्पलबी ने स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न है, नव लोक प्रशासन पर या नई लोक प्रशासन व्यवस्था पर पहली पुस्तक किसके द्वारा संपादित हुई थी। फ्रैंक मैरिनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए किया। तो बुभुक्षा या भूख जो है, उस शब्द का प्रयोग जो है प्लेटो ने शिल्पकारों या निम्न वर्ग के लोगों के लिए किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति जो है वो निम्न वर्ग मजदूरों शिल्पकारों की ही थी। और इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार किस विचारक का योगदान है। तो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार जो है वो अरस्तु की देन है या अरस्तु की योगदान है। अगला प्रश्न है, नव मानववाद का विचार किसने दिया। तो नव मानववाद या मानवतावाद का जो विचार है वो एम.एन. राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय ने दिया। और अगला प्रश्न है, टू टेरेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं लॉक। और अगला प्रश्न है, दो तलवारों का सिद्धांत किसने दिया। तो दो तलवारों का सिद्धांत जो है ये जॉन ऑफ सेल्सबरी की देन है, या इस सिद्धांत को जॉन ऑफ सेल्सबरी ने दिया। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जस्टिस फजल अली थे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। और अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 में जिक्र है कि राष्ट्रपति पर किस प्रकार से महाभियोग लगाया जा सकता है। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्ष या जो है समाजवाद जो शब्द है, इसको 42वें संविधान संविधान में इसको जोड़ा गया। और अगला प्रश्न है, राज्य के मंत्रियों पर अभियोग किसके अनुमोदन पर हो सकता है। तो राज्यपाल यानी गवर्नर के जो है राज्यपाल के अनुमोदन पर जो है राज्य के मंत्रियों पर अभियोग हो सकता है। और अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक रूप में सबसे उन्नत राज्य है। तो भारत में सामाजिक रूप से सबसे श्रेष्ठ, मजबूत और उन्नत राज्य है केरल। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पुरानी द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है। तो दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को केस जो है वो प्रस्तुत किया जाता है या पेश किया जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सम्मेलन को। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 में। और संविधान का प्राण जो है वो अनुच्छेद 32 को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करता है। तो समानता का अधिकार जो है वो छुआछूत को विलोपित करता है अनुच्छेद 17 में, क्योंकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और समानता का जो अधिकार है, यानी कि जो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार हैं, इनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के बीच में है, जिसमें पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार,
इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक में है और उसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। और अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक पहली बार या प्रथम बार पेश किया गया? प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? तो संत टॉमस एक्विनोस ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया। अगला प्रश्न है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु बीड़ियों में जकड़ा है, किसने कहा है? तो ये विचारधारा रूसो की है। अगला प्रश्न है, निम्न पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो यहाँ कुछ जो है पुस्तक लिखी हुई हैं, नाम पुस्तकों के हैं और उनके लेखक के बारे में जानना है। जैसे देखिए, पहली जो पुस्तक है द पॉलिटिक्स, तो इसके लेखक अरस्तु हैं। दूसरा पुस्तक है द प्रिंस, तो इसके लेखक मैकियावेली हैं। और अगला जो पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौता जो किताब है, पुस्तक है, उसके लेखक है रूसो। और अगला ये पुस्तक है ऑन लिबर्टी, तो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं जे.एस. मिल। अगला प्रश्न है, भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्केर्सिटी के लेखक हैं मैरोन वीनर। और अगला प्रश्न है, संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नियम होने चाहिए, जो 14 नियम है, इसका प्रतिपादन हेनरी फेयोल ने किया था। और इन्होंने जो 14 नियम बताए हैं वो ये है, कार्य विभाजन, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित जो है वो गौण है, बेकार है, और कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया जाए, केंद्रीकरण, श्रेणी श्रृंखला व्यवस्था, समानता, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, पहल, सहयोग की भावना। तो ये 14 जो नियम हैं संगठन के लिए, इनका प्रतिपादन हेनरी फेयोल ने किया। तो यहाँ जो है नागरिक शास्त्र से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर को आपने जाना है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।